नदियां हैं उनकी सफाई करा के उनको मजबूती दी जाए और किनारों को पक्का किया जाए। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। बेमौसमी बारिश की वजह से जो ये प्राकृतिक आपदा आई, इससे बहुत ज़्यादा जान माल का, फसलों का, पशुओं का, इंसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ में जो पोर्टल की सरकार ने जब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाए हमारे क्षेत्र में, मैं अगर झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 2 या 3 दिन ये पोर्टल खुले और चले नहीं। हमारे यहाँ झज्जर में केवल मात्र 60% किसानों ने रजिस्टर्ड किसान के तहत मेरी फसल मेरी योजना के तहत जो है ब्यौरा के तहत रजिस्टर्ड करवाया। उसमें से मात्र 30% किसान ऐसे हैं जो कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाए और उनमें से भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हुआ। और वैसे भी मैं कहना चाहूंगी, जहां पर हम कांग्रेस के विधायक हैं, जब इस तरह की आपदा आती है, मेरे जो एडजॉइनिंग एरिया है विधानसभा के दूसरे, मैं नाम नहीं लूंगी किन किन हलकों में, मंत्री जी का हलका है चाहे कोई दूसरे हलके हैं, सब में मुआवजा बटा। हमारे यहाँ पर जो 60% या 75% खराबा दिखाया गया और जब उसको चढ़ाया गया पटवारी के द्वारा 25% से उसको कम दिखा दिया गया। बहुत अन्याय हमारे क्षेत्र के साथ हुआ। हमारा लो लाइन एरिया वैसे ही थोड़ी सी बारिश के साथ जो जल भराव हो जाता है, उसमें ड्रेनों की सफाई नहीं है, भिंडावास की लेक की सीपेज की वजह से वहां पर दिक्कत है, एनटीपीसी का जो वाटर वर्क्स बने हुए हैं उसके टेबल की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत कि हमारे यहाँ पर न केवल खेतों में पानी भरा, खेतों के साथ साथ जो गांव में पानी भर गया, जो तालाब ओवरफ्लो हुए, उसकी वजह से पूरे के पूरे गांव भी जलमग्न हो गए, फसलें भी बर्बाद हो गई। ना तो पिछली फसल बोई, ना इस बार फसल बोई, ना पिछली फसल का मुआवजा मिला और ना ही इस बार की जो फसल थी उसका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ। और उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ये जो क्लस्टर है, इसमें हमारे जो एग्रीकल्चर की जो इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पर किसी का एम्पैनल नहीं हुआ, एम्पैनल्ड नहीं है वो कंपनियां। विशेष तौर से मेवात है, झज्जर है, चरखी दादरी, पानीपत, पलवल, भिवानी, यमुनानगर, फतेहाबाद, इनमें कोई कंपनियां ही नहीं है जो फसल बीमा योजना के तहत कंपनियां हो। वैसे भी ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये तो मैं समझती हूँ इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ देने के लिए है। किसानों को तो अगर कोई बात आती है तो पोर्टल एक दोबारा बना दिया जाता है। दो बात कैसे, एक तरफ करो कंपनी नहीं है, दूसरी तरफ करो लाभ। ये मजाक का विषय नहीं, आप पता करें कंपनियों को। ये कंपनी हमारे यहाँ पर जुलाई तक जो कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, वो हमारे क्षेत्र में ये कंपनियां एम्पैनल्ड नहीं है इस समय। एक तरफ तो ये सरकार नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि भी वो इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ देने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक चीज मैं क्लैरिफाई आपसे चाहूंगा जी, जो कंपनी है नहीं है और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कह रही है कि कंपनियां मुआवजा, क्या ये आज कॉलिंग अटेंशन के सब्जेक्ट से रिलेट करता है? आप खुद चेयर पे बैठे हैं, क्या ये टॉपिक पिछले साल का मुआवजा इस साल के फ्लड से रिलेट करता है? जो सदन में फ्लड जो पिछली बार आया या इस बार आया, प्रश्न ये है, आप इस बात की जांच करवाएं कि झज्जर के अंदर क्षतिपूर्ति पोर्टल कितने दिन चला और जल भराव की वजह से जो डेंगू की बीमारियों से डेथ हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हुई है, सरकार ने उस पर संज्ञान लिया कि नहीं लिया? हमारे विधानसभा क्षेत्र झज्जर के साथ भेदभाव क्यों किया गया, मेरा ये प्रश्न है। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, ये जो इतनी तबाही इस बारी जो जून के महीने में हुई बारिश के कारण, जहां पर बाढ़ आई इतनी जबरदस्त और हमारे इलाके के अंदर पानी के, क्योंकि इतना जबरदस्त बारिश थी तो पानी जो है वहां पे वाटर लॉगिंग बहुत जबरदस्त हुई है। बिल्कुल, आपको मैं नाम बता दूं कौन कौन से गांव हैं? सुनिए, बापोड़ा, मिरान। अब ये अगर ये बात हो रही है तो चलिए आप मेरे साथ अभी, हाँ, ये कौन होते हैं आप? ये ना आप प्रश्न तो पूछिए। ये नहीं जा सकते वहाँ, ये नहीं जा सकते। किसानों ने इनका घर घेराव कर रखा है, इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता वहाँ। किरण चौधरी जी, एक मंत्री जी, वो जो तोसाम बात कह रही हूँ बीच में बोली जा रही है, क्या बात है? तोसाम जो हल्का है वो मेरे हल्के के बिल्कुल साथ लगता है। मैं बता रही हूँ ना, वाटर लॉगिंग क्या बात कर रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए, क्या जबरदस्त पानी मांग रहे हैं, आप किसान पानी मांग रहे हैं, कैसे डूबा हुआ है? मैं बताती हूँ ना कौन कौन से गाँव के अंदर जो है क्या हाल हो रहे हैं।
ये जो है वाटर लॉगिंग इतनी जबरदस्त तरीके से हो रही है और आप मेरे साथ चल के देखिए अगर आप ये बात मानते नहीं है। बापुड़ा के अंदर, मिरान में, बीरन में, डांग में, सागवन में, भेरा में, ईसरवाल में, संडवा में, मालवास में, ये सारे गांव के अंदर बहुत ज्यादा बारिश के कारण बहुत जबरदस्त वाटर लॉगिंग हुई है और अभी नहीं हमेशा होती है ये, इस बारी तो और भी बुरा हाल हुआ है। खैर अध्यक्ष जी, ये जब कुछ पता नहीं है तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हल्का मेरा है, मुझे मालूम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने यही मंत्री जी ने ये बात कही कि जो है फसल बीमा योजना जो है वो स्वेच्छा से है, ये सबसे बड़ी झूठ है। स्वेच्छा कुछ नहीं है इसमें। प्रश्न पूछ नहीं, लो, नहीं। प्रश्न पूछ लो आप। फसल बीमा योजना अलग विषय है, ये बाढ़ का विषय, बाढ़ पे प्रश्न। बाढ़ का ही विषय है तभी मैं पूछ रही हूँ ना। मैं दोबारा से कहता बाढ़ का हूँ, विषय तभी तो पूछ रही हूँ। कोई भी किसान अपनी मर्जी से चाहे तभी फसल बीमा योजना होती है, कोई पार्टिसिपेट ना करना चाहे तो ना करे। पटल के ऊपर जब ये बात कही जाती है तो गलत बात जो कहता है सदन के ये अंदर बताइए ये फैसला किया जाए, सुनिए कि झूठ कौन बोल रहा है, क्या कार्रवाई करी जाएगी आप ये बताइए मुझे। हमारे दोनों में से अगर ये स्वेच्छा से ना हो, अगर ये स्वेच्छा से ना हो तो फैसला किया जाए कि हमारे दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और उसको सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, एक मिनट, आओ उसकी कमेटी बनाओ, आओ उसकी कमेटी बनाओ, आओ उसकी कमेटी बनाओ और फैसला करो। यहाँ पर हजारों दर्जनों के जो है एफिडेविट ला के रख दूंगी जहाँ पे स्वेच्छा से नहीं जबरदस्ती केसीसी कार्ड से बगैर उससे काटी जाती है। क्या बात करते हैं, बहुत पुरानी बात होगी। बहुत पुरानी बात नहीं है, यह भी बात है। ये सब इन्हें दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो ये बात करेंगे, ये खत्म हो रहा है सौदा सारा। अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला करवाया जाए। स्वैच्छिक है, मैं दूसरा मेरा प्रश्न, कंपलसरी है, दूसरा मेरा प्रश्न आप इस बात का फैसला करवाया जाए। हर बार यही चर्चा आती है, हर बार यही चर्चा आती है। मैं कहता हूं कि जो जिसकी बात गलत निकले वो सदस्य ना रहे। मैं कह रही हूँ ना स्वेच्छा से नहीं है, मैं अभी सदन पटल पे कह रही हूँ, सदन पटल पे मैं कह रही हूँ स्वेच्छा से नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैं गुमराह नहीं कर रही, गुमराह आपने हमेशा करा है और आप हमेशा गुमराह करते हैं। अगर मैं गलत होगा तो मुझे बेंच का मेंबर नहीं होगा, ये गलत होगा तो ज्यादा हो जाता है। इनकी जो भी जबान है सदन के अंदर जो भी है बोलते हैं सारा गुमराह करने वाली बात करी जाती है। अध्यक्ष देखिए, ये अध्यक्ष मैं बोल रही हूँ, आप मेरे को बोले, ये बोलने क्यों नहीं दे रहे? बात थी कि आप स्वेच्छा से है, बात देखो मंत्री जी की है। एक मिनट बात रख रही हूँ, एक मिनट आपकी बात सदन के अंदर जो बात आप जो बात कह रहे हो उस बात के ऊपर मैं रख रही हूँ। आप कोई बात कह रहे हो और अगर वो बात सही नहीं है तो मंत्री जी उस पर अपनी टिप्पणी तो देंगे। मंत्री जी ने ये कहा है कि जो बीमा योजना है वो स्वेच्छा से है। स्वेच्छा से अध्यक्ष जी खाली कागजों में दिखाई हुई है, जबरन केसीसी कार्ड से जो किसान नहीं भी चाहते उनका भी जो है बीमा कटता है। माननीय मुख्यमंत्री ये है, माननीय मुख्यमंत्री इसमें एक विषय अकाउंट से काट लिया जाता है बगैर बताए। मुख्यमंत्री महोदय आपकी बात ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी उनके लिए जो लोनी नहीं है। जो लोनी है उनका बैंक के अंदर जो उनका 2% या 5% का शेयर है वो काटते हैं और वो इसलिए काटते हैं, नहीं वो काटने बैंक। सुनिए, किसान अगर बैंक में लिख के दे देगा तो नहीं काटेगा। किसान अगर बैंक में लिख के दे दे, क्या बैंक में क्या कि मुझे बीमा नहीं कराना, नहीं काटेगा बैंक। अच्छा, बैंक वो कहते हैं नहीं काटेगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया, देता है तो काटता है। इसका मतलब ये हो गया कि वॉलंटरी हो गया, लेकिन जो कि उन्होंने लोन लिया हुआ है इसलिए बीमा अगर कोई करवाते हैं कंपनी से तो पैसा जो आएगा वो बैंक में आएगा। अगर लॉस बैंक का होता उसके कारण से तो बैंक ने लोन दिया, उसका फसली बीमा होता इसीलिए कि फसल बेच करके और उस लोन को वापस करेंगे। और फसल हुई नहीं, फसल का हुआ खराबे का मिला कंपनसेशन, तो कंपनसेशन अगर बैंक में जाएगा तो जो उसने फसल के नाते से पैसा देना था तो उस कंपनसेशन से बैंक लेगा ना, बैंक तो कैसे लेगा, इसलिए बैंक वाले वो लिखवा के और ले लेते हैं। ये जो है, जो ये विषय जो है, ये जो है, ये फसल बीमा योजना जो है, एक मिनट भाई, ये फसल बीमा योजना, अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना जो है लोन रिकवरी स्कीम बना दी इन्होंने। नहीं लोन रिकवरी स्कीम, अध्यक्ष महोदय, काट में बीमा चल गया जी। यहाँ तक के कोई मेले में भी जाना जी
तो उसका भी बीमा है कान यूं की हर वजह जगह यूं बीमा पकड़ रहे है। हैं। मतलब एक सबसे बड़े वर्ग को उसको ये मिसगाइड कर रहे हैं कि बीमा गलत है, बीमा ना करवाओ, बीमा गलत है। लोन मतलब रिकवरी जहां स्कीम बीमे के लिए सारी ये दुनिया में बीमा- हर चीज का, अगर हमारा आपने कहना- सैटेलाइट में हमारा- उसका भी बीमा है रहा, अध्यक्ष महोदय, अब हवाई जहाज का भी बीमा अध्यक्ष रहा, महोदय। मेले में जाओ वहां भी बीमा रहा। और ये एक सबसे बड़े वर्ग को कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े वर्ग अध्यक्ष को महोदय, मिसगाइड करती हुई उम्र गलत- कि भाई बीमा गलत है, गलत बात बीमा कह रहे गलत हो है, आप। बीमा गलत है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब, नेता अध्यक्ष विपक्ष महोदय। बोल रहे हैं, नेता विपक्ष बोल रहे हैं, आप सुन तो लो। मैं खड़ा हूं, तुम तो बैठ जाओ कम से कम। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी कह रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा, इंश्योरेंस जो है ठीक होनी चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी है, वो लोन रिकवरी स्कीम लगाकर उनको ही आमदनी है। अगर फसल इंश्योरेंस करनी है आपने, तो आप नेशनलाइज बैंक से करो, नेशनलाइज कंपनी से करो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके लिए रोटेटिंग फंड रखो, यहाँ हैफेड के जिम्मे लगाओ, किसी के जिम्मे लगाओ जो सरकारी हो इंश्योरेंस। ये तो प्राइवेट कंपनियों को दे रखा आपने, और बैंक जो है उसी को अपने लोन रिकवरी स्कीम में काटते हैं उनको। प्रश्न पूछे आप प्लीज। जी, अब तो स्पष्ट हो प्रश्न गया। पूछो आप प्लीज। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया, सही बात जो बोली है। तो सदन को कभी भी गुमराह नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न- बात है मेरे। और मंत्री अगर गुमराह करते हैं तो और भी बुरी बात है। बाढ़ से रिलेटेड हाँ, प्रश्न पूछो। हाँ बिल्कुल। अब इसको इस्तीफा देंगे क्या, इनसे पूछ लेना। खैर, एनीवे, अध्यक्ष जी, मैं आज अब फिर कहता हूं कि ये योजना स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक कंपल्सरी फिर नहीं वही है। बात कर रहे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है अपने सुनिए, इलाके। सुनिए। आप इनको प्रश्न मालूम ही पूछिए नहीं है। प्लीज, प्रश्न पूछो आप। ये अध्यक्ष जी, ये जो कंपनी है, अभी ये बोला माननीय सदस्य जी ने बोला कि प्रीमियम काट लिया जाता है। ये कंपनियां जो है वो निर्धारित करी नहीं गई हैं, तो ये चलो, आप compensation प्रश्न नहीं कहाँ पूछ से रहे तो आएगा? नीरज शर्मा जी, नहीं, ये क्या बात हुआ आप अध्यक्ष जी? प्रश्न नहीं पूछ मैं रहे, आपका question- पूछ क्यों नहीं रहे? आप आप सबको- डिबेट का विषय है क्या ये? आप सबको इतना ये इतना डिबेट time का देते विषय हैं, है मेरे से क्या? आप बात आप को प्रश्न करवाते क्यों नहीं हैं, पूछ ये रहे? क्या मतलब हुआ? आप प्रश्न पूछिए या नहीं, तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। कितनी देर चलाओगे इसको? मैंने खाली प्रश्न पूछा है। कॉलिंग इंडक्शन का I टाइम only होता होगा, asking कितना टाइम question. चलाना है इसको? मैं खाली क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग आप एल्स। पूछो, प्रश्न पूछिए आप। आप पूछिए। दिस इज यू आर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स मी, दिस इज नॉट राइट। ये अध्यक्ष जी, ये जो बीमा कंपनियां हैं, इनका जो है, ये क्या सच्ची बात है कि वहां पे निर्धारित नहीं करी गई है और फिर भी किसान का जो है प्रीमियम काटा गया है? इसका जवाब दें। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो ड्रेन्स हैं, जो सारे सदस्यों ने कहा, इतने सालों से ये जो क्लॉगिंग हो रही थी ड्रेन्स की, 7-8 साल तक जो है उनकी सफाई नहीं हुई है। किस किस का कहते हैं वो जो है कर्मचारी पे या अफसर पे किस किस उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है और क्या कार्रवाई करी गई है, वो हमें बताएं। अध्यक्ष जी, हमारा जो है ये जो इतने सारे 20, 22, 40 करीब जो है, खुद ही इन्होंने माना है कि घर जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। तो कितना कॉम्पनसेशन उन घर को जो है घर वालों को दिया जा रहा है? उसके अंदर जो है कितना कॉम्पनसेशन हमारे किसान भाइयों को दिया जा रहा है जिनका पूरा नष्ट हो गया है? कितना कॉम्पनसेशन उसके अंदर मनरेगा और जो हमारे लेबरर्स हैं, जो गरीब आदमी हैं, जिनके उनके भी सब कुछ खत्म हो गया, वो कितना कॉम्पनसेशन उनको दिया जा रहा है? ये सारी की सारी बात जो है, ये सारे इसके प्रश्न के जो है उत्तर दिए जाएं। और फिर दोबारा से मैं एक बात आज सदन के अंदर कहती हूँ कि जो भी सदन को इस तरह से गुमराह करा जाता है, वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और अगर मंत्री करते हैं तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता।